नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे निर्वाणा और मूढ़ा के विषय में और ये समझने की चेष्टा करेंगे कि हमारा उद्गम स्रोत क्या है, आत्मा का उद्गम स्रोत क्या है। आप में से कई लोगों ने यह प्रश्न पूछा है कि हम कौन हैं, हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारे जैसी कितनी आत्माएं ब्रह्मांड में हैं। तो इन प्रश्नों का गीता के माध्यम से मैं उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्रह्मांड में दो तरह की सत्ताएं हैं। एक सत्ता है जो सब कुछ देखती है, परसीव करती है, विटनेस करती है, जिसको हम कहते हैं चित्त। और दूसरी सत्ता है जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं, जिसको हम कहते हैं शक्ति। शिव और शक्ति अगर एक एटम या अणु को सोचें तो उसके प्रकार की हैं। एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं, और साथ एक दूसरे में समन्वय होकर रह भी नहीं पाती हैं। जैसे अणु एटम में एक न्यूक्लियस है, वो चित्त है, और उसके इर्द गिर्द जो रेवोल्यूशन रोटेशन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन शक्ति है। तो सारी जो मूवमेंट है वो शक्ति के कारण है, और शक्ति का वो रूप जो जीवन दे उसको हमने प्राण कहा। और जीवन देने के लिए और जीवन को चलाते रहने के लिए जो खेल रचा गया उसको हमने माया कहा। तो तीन शब्द हैं, और उनके विपरीतार्थक को जान लेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ क्यों हैं और कैसे वापस जा सकते हैं जहाँ से आए हैं। पहली शक्ति, पावर जिसको कहा, एनर्जी जिसको कहा, उसका विपरीत है शिव, जो कि कॉन्शियसनेस हो गई। तो चित्त शिव है और काली शक्ति है। दूसरी जो शब्द है वो है पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष भी चित्त का ही एक रूप है, एक पर्यायवाची शब्द है, और उसका विपरीतार्थक हो गया प्रकृति। और तीसरा जो शब्द है वो है माया, जो कि प्रकृति की देन है ताकि ये संसार चलता रहे, और उसका विपरीतार्थक है योग। तो योग माया, शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति, ये तीन शब्द हैं, और इनको जिस कॉम्बिनेशन में आप यूज़ करें, पर समझ लें कि ये एक दूसरे के अपोजिंग इफेक्ट हैं, परंतु क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपने में। तो हम क्या हैं? एक जीवन के रूप में हम एक अणु हैं, एक शक्ति का पर्याय है जो कि प्राणा कहलाया, और एक शिव का पर्याय है जो कि आनंद कहलाया। तो आप देखेंगे शरीर को विद्वानों ने 5 कोशों में विभाजित किया है। सबसे बाहरी है अन्नमयी कोश, जो कि पंच महाभूत भूमि रापो नलो वायु खम, उन 5 तत्वों से बना है, फायर अर्थ एयर वाटर ईथर। उसके बाद जो अंदर का कोश है वो प्राणमयी कोश है, जो शक्ति का स्वरूप है। उसके अंदर है मनोमयी। मनोमयी मतलब आपकी सारी इच्छाएं, भावनाएं, विचार। उसके अंदर है ज्ञान। ज्ञान को बुद्धि कह लीजिए, बुद्धि के माध्यम से ज्ञान अर्जित होती है, और मन के माध्यम से इच्छाएं अर्जित होती हैं। शक्ति के माध्यम से प्राण अर्जित होती है। तो ये कोश, ज्ञानमयी कोश, वो कोश है जब व्यक्ति यह समझ जाता है
बहु नाम नंते ज्ञान व्यान वान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। बहुत सारे जन्मों के बाद इच्छा द्वेष सुख दुख, ये जो द्वंद्व हैं, ये जो द्वैत हैं, द्वैत ध्रुव, डुअलिटी ऑफ पोलैरिटी है, उसको वो समझ जाता है कि वो मुड्ढा या मोह करा रहा है, माया का खेल है, तब वो उससे परेशान हो जाता है। तो वो अवस्था जब वो जानता है कि एक षड्यंत्र है, कह लो एक तरह का स्ट्रैटेजिक गेम है जिसमें वो एक खिलाड़ी है, तो उसको उस खेल के जो नियम हैं उसके अनुसार ही खेलना है। तो ये जो अवस्था है वो ज्ञानमयी शरीर की है। इस अवस्था में मनुष्य ये समझ जाता है कि उसे प्रकृति के नियमों का पालन करके प्रकृति के ऊपर उठना है, शक्ति और प्राण का इस्तेमाल करके अपने चित्त को जगाना है। और जब वो शक्ति को बिल्कुल निष्कलंक कर लेता है, निश्चल बना लेता है अपने प्रवृत्ति को, तो उसकी वात जो दोष है वो बन जाता है प्राण। और ये प्राण शक्ति नाड़ियों के माध्यम से बिंदुओं के स्टॉपेज साइन से गुजरते हुए आपके इडा और पिंगला जब सत्वा या संभाव में आ जाते हैं, तब ये शक्ति, प्राण शक्ति प्रयास करती है कि वो चक्रों के माध्यम से सबसे निचली चक्र जो है मूलाधार, उसके माध्यम से अपने को ऊपर उठा सके, सहस्रारा तक पहुंच जाए। सुषुम्ना को भेदते हुए सहस्रारा, सुषुम्ना के द्वार मूलाधार को भेदते हुए ऊपर उठते हुए सहस्रारा तक पहुंच जाए। तो ये कुंडलिनी जागरण की तकनीक है। तो इसीलिए आपको अपने को चित्त मानना है, क्योंकि प्रकृति नश्वर है, शक्ति रूपांतरित होती है, प्राण आता जाता है, पर चित्त सुस्थित रहता है। तो अगर आप इस द्वैत को समझ जाएंगे मोह के माध्यम से, तो फिर आप पदभ्रमित नहीं होंगे। ज्ञानमय शरीर जब अपने कर्म बंधन को खत्म कर लेगा तो वो आनंदमय शरीर बन जाएगा। तो इसीलिए छोटा शरीर जो है उसमें अगर कोई रेसिड्यू बच जाएगा, कोई चीज़ करने को रह जाएगी, तो वो एक बड़े शरीर को बनाएगा। तो इसीलिए आनंदमय शरीर, सत्य चित्त आनंद, ये आपका सबसे परम स्वरूप है, सबसे शुद्ध चेतना। आप क्या हैं अगर मुझसे पूछे आप, तो आप हैं सत्य चित्त आनंद। परंतु समस्या ये हो गई कि आप सत्य मतलब बैलेंस, चित्त मतलब ऑब्जर्वेशन और आनंद मतलब एन्जॉयमेंट। तो जब आप सत्य चित्त आनंद की अवस्था में हैं, शिव की अवस्था में हैं, तो ये बैलेंस में है। ये देखने की प्रवृत्ति और भोगने की प्रवृत्ति बिल्कुल एक अच्छे समान लेवल पर है। परंतु जितना ज़्यादा देखते हैं उतना ज़्यादा खेलने की इच्छा होती है। तो शिव जब देखते हैं शक्ति को, तो उनके अंदर ये इच्छा पनपती है, और ये जो इच्छा है, आनंद से इच्छा का जो संबंध है, वही और आनंद, परमानंद, चरमानंद उधर ले जाने की चेष्टा करता है। जबकि वो नहीं समझता है कि वो चरमानंद चित्त के अंदर है, ना कि शक्ति परोक्ष बाहर के ऊपर है। तो इसलिए जब ये खेलने की इच्छा होती है, जब ये डिज़ायर, इच्छा उत्पन्न होती है, तब सत्यचित आनंद आत्मा बन जाता है। जब वो आत्मा बन जाता है तो उसे इस जीव लोक में आना पड़ता है। भूलोक भी बोलते हैं, भूत लोक भी बोलते हैं। तो ये भूत वर्ड कहाँ से आया? भूत शब्द को पहले समझिए। पंच महाभूत, ये जो प्रकृति का इंद्रियों द्वारा परसीव करने वाला रूप है, उसको महाभूत कहा। जब महा चला गया तो आप भूत बन गए। अभी आप पंच महाभूत के शरीर में हैं। जब प्राण चली जाएगी, प्राण वायु छोड़ देगी, तो आप भूत बन जाएंगे।
फिर आपको महाभूत धारण करना होगा, नया शरीर धारण करना होगा, और फिर अपने क्रियाकर्म जो आपका कर्म बंधन है उसके अनुसार जन्म लेकर अपने क्रिया का निष्पादन करना होगा। तो इसीलिए अपने परम रूप को जानने के लिए समझ जाएं कि आप सच्चित आनंद हैं। उसमें जब इच्छाएं पनपती हैं तो वो आत्मा बन जाती है। फिर उसको उन इच्छाओं को समझना होता है कि ये सही है या गलत है। जो मोरालिटी या एथिक्स आती है उसमें, उसके लिए वो एक नई शक्ति को उत्पन्न करती है जिसका नाम है बुद्धि। तो चित्त से आई आत्मा, आत्मा ने अपने अंदर पनपाई बुद्धि। बुद्धि के बाद आता है मन। मन बोलो तो इच्छा बोलो, प्रलोभन बोलो, इमोशंस बोलो, वो सारी चीज़ें मन में आती हैं। और मन के बाद आती है प्राण। जब उसके पास सही गलत का मापदंड स्थापित हो गया बुद्धि में, और उसके मन में कुछ इच्छाएं हैं, तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन इच्छाओं को करने की कोशिश करेगी जिसमें आनंद तो है, पर उसके जो दूसरे आत्माएं हैं उनका कोई ह्रास, उनका कोई दुख उनको ना पहुंचे। तो ये चीज़ बुद्धि के ऊपर रिलाई करती है आत्मा। और फिर प्राण जब आ गई तो उसका मतलब है शक्ति, जो वाइब्रेंसी, डायनामिक रूप जो है ब्राह्मण का, वो उसने धारण कर लिया। तो वो प्राण आती है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इस जीवन में देखोगे तो प्राण का सबसे क्लोज रिलेशन मारुत या वायु से है। पर प्राण तो सभी चीज़ों में है। जो नदी बहती है उसमें भी प्राण है, जो पर्वत धीरे धीरे हिमालय उठते जाते हैं उनमें भी प्राण है, जो हवा चारों तरफ बहती है, जो बादल भागते हैं, जो समुद्र की लहरें उठती हैं, सब में प्राण है। क्योंकि यही शक्तियाँ तो जीव, जो आत्मा है, उसको बायोलॉजिकल लाइफ, जीवभूत बनाती है। तो इसीलिए उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्राण दिया, और फिर आपको महाभूत को समझने के लिए इंद्रियां दिया। तो वो आ गई अन्नमय शरीर अंततः। तो इसीलिए आनंदमय शरीर जो कि सत्यचित आनंद है, उसमें कुछ करने गुजरने का संकल्प आया तो वो बन गया ज्ञानमय शरीर, जानते हुए कि गलत सही क्या है। धर्म संस्थापना हो गई, बुद्धि आ गई आत्मा में। तत्पश्चात मन आया मनोमयी में, तत्पश्चात प्राण आए प्राणमयी शरीर में, और अंततः अन्नमय शरीर में इंद्रियां आ गई, ताकि इंद्रियों की वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, विषय जो हैं उनका आनंद उठा सके। तो इस तरीके से आप बने। तो यदि आपको ऊपर जाना है तो आपको धीरे धीरे इन कोशों को के ऊपर वर्चस्व स्थापित करना है, उसको ध्वस्त करना है। अन्नमय शरीर जो है अन्न से बना हुआ है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रहे च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रसधा। ये 8 रूप प्रकृति के जो हैं उनमें पंच महाभूत हो गए, भूमि रापो नलो वायु खम, मनो बुद्धि रहे च अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भी प्रकृति या शक्ति के रूप है। और इनको उन्होंने कहा लोअर आत्मा, आई एम सॉरी, अपर एंड लोअर प्रकृति, 2 तरह के बोला। महाभूत को लोअर प्रकृति और मन, बुद्धि, अहंकार को अपर प्रकृति। पर है तो प्रकृति या शक्ति या प्राण का ही रूप ये 8 हो। तो इसीलिए ये 8 आप नहीं हैं, और आप हैं सत्यचित आनंद, जो आपको वापस बनना है। तो इन 8 का त्याग करना है। तो अन्न का आपने त्याग कर लिया, महाभूत शुद्धि कर ली, भूत शुद्धि प्रत्याहार द्वारा। अब आपको प्राण पर विजय पानी है। प्राण पर विजय बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि प्राणमय शरीर वो कनेक्टिंग लिंक है जो कि अन्नमय को मनोमय से मिला रहा है। अन्नमय शरीर मतलब आनंद, भोग, विलास, और मनोमय शरीर का मतलब इच्छाएं, भावनाएं। तो भावनाओं को भोग विलास से जो मिला दे, इच्छाओं को इच्छा पूर्ति से जो मिला दे, वो है प्राणमय शरीर। तो जो सबसे सूक्ष्म महाभूत हैं वो हैं आकाश और वायु। तो इनको मिलाकर जो सबसे सूक्ष्म है वही सबसे ताकतवर चीज़ को बनाता है। माँ ही बड़े बड़े बच्चों को जन्म देती है जो कि पहलवान बन जाते हैं। तो इसीलिए जो फेमिनिन शक्ति है उसकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जो प्राण शक्ति है उसकी हमने बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो आकाश और वायु के तत्व हैं, इनमें सारा और खरा दोनों हैं। इनमें मूवमेंट भी है और रुख
खरा दोनों हैं, ये वात को बनाते हैं। तो वात जो दोष कहलाई ना, दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो ये जो दोष है वो बताते हैं कि आनंदमय शरीर में आप आ तो गए, लेकिन आपने ये किराए पे लिया है, आपका नहीं है। तो ये जो रेंट या किराया आप पे कर रहे हैं वो हैं ये व्याधियां या दोष, जो आपको थोड़ा थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए बनाए 3 तरह के दोष, वात, पित्त और कफ। उसके डिटेल्स आज नहीं बताएंगे, वो दूसरे वीडियोस में देख लें आप, डायग्नोज योर दोषा वात पित्त कफ में। पर आज बताएंगे कि वात दोष को आपने अगर अपने नियंत्रण में कर लिया, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, पित्त जो मिडिल एज में रहता है वो वात बन जाता है, बच्चे में कफ, मिडिल एज में पित्त और वृद्धावस्था में वात। तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, डिजेनरेशन बढ़ रहा है शरीर में, तो उसको रोकने के लिए जो क्रियाएं करते हैं वो होता है प्राणायाम। अष्टांग योग में सारी चीज़ें हैं, आपको अन्नमयी से आनंदमयी तक पहुंचने की सारी क्रियाएं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये ऊपर से नीचे को अटैक करने हैं। तो आपको भी ऊपर से अन्नमयी से नीचे उतर उतर के ध्वस्त करते करते पहुंचना है। तो अन्नमयी को आपने भूत शुद्धि कर दी, प्रत्याहार भी कर लो, प्राणमयी के लिए प्राणायाम कर लो, और सबसे सरल प्राणायाम जो आपको अपने मार्ग तक पहुंचाएगा वो है कुंभक प्राणायाम। कुंभक, रेचक, पूरक, 3 तरह के प्राणायाम होते हैं। पूरक मतलब सांस को भर लिया, कुंभक मतलब सांस को रिटेन कर लिया, और रेचक मतलब छोड़ दिया। तो जो अभ्यंतर कुंभक है, सांस भर के अंदर रख लिया, या बाह्य कुंभक जिसमें सांस टोटली बाहर निकाल के खाली कर लिया, वो अवस्था, शून्य की अवस्था जो है, वो चित्त की सत्यचित आनंद की अवस्था है। इसीलिए कुंभक प्राणायाम जितना करेंगे उतना ज़्यादा वात शुद्धि होगी, वात आपका प्राण में परिवर्तित हो जाएगा, ईडा आपका मजबूत होता चला जाएगा, और आपके मन में जो विकार, द्वेष, मोह, द्वंद्व, ये सारी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए आपने सुना होगा, लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वै जितात्मना सर्वभूत तेरता। अगर निर्वाण प्राप्त करना है, लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा, ऋषियों जो अच्छे साधु संत हैं, उनको अपने कल्मश, अपने पाप मिटाने, पर केवल पाप नहीं मिटाना है, द्वंद्व भी मिटाना है। तो ये द्वंद्व क्या है? लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वै जितात्मना, छिन्न करो द्वैध को, जो 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 अंतर है, इच्छा, द्वेष, ठंडा, गरम, ये जो इच्छाएं हैं जिसमें आपकी इंद्रियों ने एक ध्रुव को पकड़ लिया है, चाहे वो अच्छा या बुरा का हो, डिज़ायर अवर्जन का, वो आपको आइडेंटिफाई करा रहा है और ईगो बढ़ा रहा है। और ये अहंकार जब बढ़ रहा है तो आप में कर्म बंधन बढ़ेगा और इसमें और धंसते चले जाएंगे। इसीलिए अहंकार का आपको विनाश करना है। और इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतपा। तो आपने कलमश या पाप को खत्म करना है और द्वंद्व को खत्म करना है, क्योंकि द्वंद्व इच्छा द्वेष के रूप में अपने को प्रेजेंट करता है, और उसी कारण से इंसान अपने को इसमें बांधता चला जाता है। क्योंकि जो इच्छा है उसको करते हो और जिससे नफरत है उसको नहीं करते हो। मन में मनोमय शरीर भारी हो रहा है, उसमें 2 चीज़ें बढ़ रही हैं, थॉट्स बढ़ रही हैं और इमोशन बढ़ रही है। थॉट बढ़ गई आपकी 4 ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स, कॉन्शियस ब्रेन बोलो, चेतन मस्तिष्क, और अवचेतन मस्तिष्क जो है सब कॉन्शियस ब्रेन, प्रिमिटिव ब्रेन, हिप्पोकैम्पल ब्रेन, उसमें इमोशंस हैं। तो इसीलिए आपको इच्छा द्वेष की ये जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उससे हटना है। तो वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। तो उसके बारे में बात करेंगे, परंतु अब आए तीसरे शरीर में। तीसरा शरीर मनोमय, जहाँ पर है इच्छा, द्वेष, द्वैत, काम, सारे थॉट्स एंड इमोशंस। तो ये समझ लीजिए, ये जो थॉट और इमोशन है, 4 ब्रेन में थॉट और प्रिमिटिव ब्रेन में इमोशन, वो है आपका मनोमय शरीर। लेकिन ब्रेन बोलकर मैं कंफ्यूज कर देता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें हृदय में हैं। तो अगर वेदों की बात करें तो उनका कहना है इच्छाओं की उत्पन्न जननी हृदय है, और हृदय में ही आत्मा परमात्मा दोनों विराजते हैं। और मस्तिष्क शब्द जो है उसको बुद्धि के साथ रिलेट किया गया है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। परंतु इच्छाएं, डिज़ायर, अवर्जन, थॉट्स, इमोशंस तक
यहाँ तक सारी चीज़ें हार्ट में हैं, पर सही है या गलत बुद्धि वो मस्तिष्क, ब्रेन को कहा है। उसके बाद आ गया ज्ञानमयी शरीर। तो आपको मनोमयी शरीर में दो कंपोनेंट हैं, थॉट्स और इमोशंस, भावनाएं और विचार। विचारों को ध्यान की अवस्था में ध्यान और धारणा की सहायता से, विचारों की मदद से अपने जो इमोशंस हैं, चाहे वो फियर, गिल्ट, एंजाइटी, रिजेंटमेंट, एंगर, लस्ट, जो भी वासनाएं हैं, जो भी भावनाएं हैं, उनका विनाश करना है। इसीलिए कहा है कॉन्टेम्पलेशन लिक्विडेट्स वासना, जिसका मतलब है विचार करोगे और उसके बारे में बार बार बोलोगे कि इसमें क्या रोने की बात है, इसमें क्या दुखी होने की ज़रूरत है, शरीर नश्वर है, ये मेरे मित्र परमानेंट मित्र नहीं है। तो ये अगर बार बार बोलोगे तो मन अपने जो इमोशन या प्रिमिटिव ब्रेन है, क्योंकि प्रिमिटिव ब्रेन की ज़रूरत थी ना, एवोल्यूशन किया तो अपने को बचाने के लिए फियर और एंग्जाइटी की तो ज़रूरत है। शेर अगर हमें पकड़ने आ रहा था, हमें भागना था, तो इसीलिए केवमैन को भी ज़रूरत थी और हिरण और ये सारे पशु हैं उनको भी ज़रूरत थी। तो प्रिमिटिव ब्रेन ज़रूरी है मूलाधार को बनाने के लिए। पर अब आप आराम से एयर कंडीशन घर में रह रहे हैं, दिन भर खाने पीने की चीज़ें हैं, तो अपने को किसी दूसरे जानवर द्वारा मरने की तो आवश्यकता नहीं रह गई ना। इसीलिए सफरिंग थोड़ी कम हो गई है। इसलिए मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान, क्रिएशन प्रोक्रिएशन पे आ गए। तो इसीलिए आपको आवश्यकता है कि अपनी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो विचार हैं वो ध्यान के माध्यम से विचारों को यूटिलाइज करके अपनी जो भावनाएं या इमोशंस हैं उनको समाप्त कर दें। तब आप बन गए स्थित प्रज्ञ। जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था है उसमें इंसान द्वैत जो है ना वो उसको परेशान नहीं करता, इच्छाएं नहीं होती हैं, द्वेष नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायोनी नित्यांश इच्छा सुभारता। ये मात्रा स्पर्शास्तु, ये जो कांटेक्ट है इंद्रियों का विषयों के साथ, वही सुख दुख वही सुख दुख देता है। इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ इंसान है वो इसको समझता है और उससे विचलित नहीं होने की चेष्टा करता है। कैसे विचलित नहीं होगा? ध्यान करेगा, कुंभक प्राणायाम करेगा, धारणा में बीज मंत्र कहेगा, और चौथा प्रत्याहार करेगा, तपस की शक्तियाँ करेगा। तो इसीलिए ये सारी अगर चीज़ें करेगा, प्रत्याहार मतलब हुआ अल्कलाइन पानी पीना, दिन में 1-2 बार पानी ही पीना, खूब मात्रा में पानी पीना पर दिन भर थोड़ा नहीं पीना। उसी तरह जो भोजन है उसको एक बार अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न को मानना देवताओं की देन, वो उसको रिस्पेक्ट नमस्कार करके खाना, ग्रहण करना, और 1 मील अ डे, एक बार ही खाना, ये प्रत्याहार है। और ध्यान तो आपको पता है कि आंखें बंद कर ली और अपना स्पर्शान कृत्वा बहिर्भगवान चक्षुश्चवांतरे भुव प्राणापानौ समकृत्वा यासाबंत चारणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष प्राणा विगत इच्छा भय क्रोधाय सदा मुक्ते। तो अपने अजना पे आंखें बंद करके ध्यान करो और अपने जो गुरुदेव हैं, अपने हनुमान जी हैं, शिव भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनके पिक्चर का स्मरण करो और उनको धारण करने की कोशिश करो। और चाहो तो कुंभक को उसमें जोड़ लो, कुछ मुद्राएं लगा लो, आप विष्णु मुद्रा लगा लो, आप चाहो तो प्राण शक्ति योनि मुद्रा लगा लो। तो ये सब करने से आपकी प्रत्याहार की शक्तियाँ प्रबल होंगी और आपकी जो वासनाएं हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगी। तो तब आपका बुद्धि जाग जाएगा, और बुद्धि है धर्म। जब धर्म में आ गए तो आप योग में आ गए। जब आप बुद्धि में आ गए ना, तो आपने विजय पा ली है प्राण शक्ति पर कुंभक के माध्यम से, और आपने शक्ति पा ली है इंद्रियों पे, जितेंद्रिय बन चुके हैं अन्नमय शरीर के स्तर पे। तो इसीलिए मनोमय शरीर में जो भावनाएं उठ रही हैं उस पर भी आपने अपना वर्चस्व बना लिया है स्थित प्रज्ञ होकर। तो देखिए, आप जितेंद्रिय बन गए अन्नमय शरीर पे, कुंभक करके आप प्राण शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और स्थित प्रज्ञ बन गए भावनाओं पर नियंत्रित करके। तो आप जब जितेंद्रिय हो गए, प्राण शक्ति के स्वामी शिव हो गए, और जब आप अपने स्थित प्रज्ञ अवस्था में आ गए, तब आपकी बुद्धि जागृत हो जाती है। वो वही समय है जब प्राण मूलाधारा को भेद के सुषुम्ना में घुस चुकी है, और अब ये तो केवल एक समय का अंतर है कि कब आपके जो कुंडलियां हैं वो जागृत होंगी। आपको जो भी सेंसेशंस हैं वो ज़्यादा खुश करेंगे, आपको फिर से वो नूतन बालक में जो आपकी खुशियाँ थी वैसी आपकी किलकिलाहट भरी हंसी होगी, इनोसेंस होगी, और पूरे एनर्जी से भर जाएंगे। प्राण जो डायनामिसिटी और वाइब्रेंसी लाती है वो उतने ही आप डायनामिक और वाइब्रेंट हो जाएंगे।
तो वो है बुद्धि के जगने से जो ज्ञानमयी शरीर। और तत्पश्चात आपके जो कर्म बंधन रह गए, जो हम लोग ऋण बंधन के बारे में बात की, जो भी आप सकाम कर्म आपने पिछले ज़माने में किए हैं वो धीरे धीरे बर्न होते जाएंगे। और जब वो पूर्णतः बर्न हो जाएंगे तब प्राण पूरे कुंडलियों को भेजती हुई अजना के माध्यम से सहस्रारा पे पहुंचकर आपके ईगो को डिसॉल्व कर देगी। उस समय आत्मा का कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। वो फिर से सत्यचित आनंद बन गई है। जो आत्मा प्रदूषित हो चुकी थी तमस के माध्यम से, अहंकार बल दर्पम काम क्रोध च संशिता ममात्म पर देहेशु प्रद्विसंतो बेसुए का अहंकार बल दर्प और ये सारे जो लस्ट एंगर ग्रीड ऐसी चीज़ों के प्रकोप में आकर गिरते चली गई थी पशु प्रवृत्तियों में, वो पुनः उठती हुई धीरे धीरे अन्नमय शरीर पर विजय प्राप्त किया, प्राणमय शरीर पर विजय प्राप्त किया, मनोमय शरीर पर विजय प्राप्त किया, ज्ञानमय शरीर बन गए। और जब सारे कर्म बंधन मिट गए, क्योंकि कारण शरीर में कर्म बंधन है, वही ज्ञानमय शरीर को आनंदमय शरीर के अंदर नहीं जाने दे रहा है। जब वो कर्म बंधन सारे टूट गए, छिन्न द्वैधितात माना, द्वैध सारे मिट गए, कलमश सारा चला गया, तब आप फिर से निर्वाण पे आ जाएंगे। लभंते ब्रह्म निर्वाण ऋषया छिन्न कलमशा छिन्न द्वैधितात्मना सद्भूति तेरता। ज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर में केवल कर्म बंधन का ब्लॉक या वॉल है। उस वॉल में है कलमश, जो आपने सकाम कर्म या पाप किए हैं लस्ट एंगर ग्रिड के वासनाओं के कारण, या फिर द्वैत जो इच्छा द्वेष की भावनाएं आपके अंदर हैं, क्योंकि आप पूर्णतः स्थित प्रज्ञ नहीं हैं। तो या तो आपके अन्नमय शरीर में इंद्रियों के ऊपर जितेंद्रिया नहीं है, या फिर आपकी कलमश जिस कारण से कलमश बना है, या फिर आप में द्वैत है, मुड्ढा है, जो कि स्थित प्रज्ञ अवस्था में चली जाती है। तो जब आप तीनों हो जाएंगे, शिव के शक्ति के शिव हो जाएंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे और स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, तब ज्ञानमय शरीर केवल कुछ छोटे मोटे कर्म बंधनों क्या इंतज़ार करेगी कि एक दो और जन्म लेकर उन कर्म बंधनों को मिटा दो, उन लोगों से मिल लो, परिचय कर लो और फिर चले जाओ। तत्पश्चात आप पूर्णतः अपने उस स्वरूप को लौट जाएंगे जिसमें से आप आए हैं, जो आपका शिव स्वरूप है, जो आपका पुरुष स्वरूप है, जो आपका महात्मा स्वरूप है, जिसको हम सत्यचित आनंद कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछ लें। धन्यवाद।